हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों का ओ लेवल का पेपर का डेट आ चुका है। पेपर मेरा भी है 16-17 को। मैंने 2 पेपर लॉक किए थे, तो उन दोनों का मॉडल पेपर हम लोग कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो पुराने पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें मैच करते हैं। तो अगर एक अच्छा खासा पेपर सॉल्व किया गया रहता तो क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे हम लोग के पेपर में। ठीक। और वैसे भी अभी तक जो जितने भी पेपर मैंने देखे सब में जो बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन वही सब रहते हैं। लेकिन अब पेपर कैसा बनता है, तो क्या लेवल रहता है, वो तो एग्ज़ाम में जाने पे पता चलेगा। बाकी आने वाले टाइम में पैटर्न चेंज भी हो गया है। अभी तक क्या था, हम लोग 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स थ्योरी होता था। लेकिन अब जो पेपर देंगे, अब जो नए बच्चे देंगे, उनका पूरा ऑब्जेक्टिव 100 का 100 नंबर होगा। मुझे लगता है एक हिसाब से सही भी है कि थोड़ा मतलब जो एकदम एग्जैक्ट जिसने पढ़ाई की है उसके नंबर अच्छे आएंगे। बाकी जो ऐसे लोग जो केवल एक बार किताब की शक्ल देख के जाके वहाँ पे कुछ भी लिख के चले आते हैं, उनको जो है नंबर नहीं मिलेगा। इसमें एकदम आर पार की लड़ाई होगी, सीधा सीधा। तो अभी के लिए हमारा पेपर वहीं पुरानी पैटर्न पे होगा। तो देखते हैं कि एमसीक्यूज वगैरह और थ्योरी वगैरह हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी भी पेपर होने में 1 दिन का समय है। तो उतना टाइम बहुत है, 1 दिन में आराम से एक बार रिवीजन हो सकता है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुक का फ़ोटो ले लिया, मतलब बुक बहुत अच्छी है। उसमें आपको कई सारे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आंसर भी मिल जाएंगे, तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक। और नहीं तो आपको एक एक टॉपिक सर्च करना पड़ सकता है। तो मुझे तरीका अच्छा लगा और मैं कोशिश में हूँ कि आप लोग का भी एक बढ़िया से रिवीजन हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पेपर में आते तो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और आएगा भी, ऐसा नहीं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाकी सब फंडामेंटल्स क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो आएगा ही आएगा। ठीक। तो ठीक है, हम क्वेश्चन ऑन पॉइंट 1 से देखते हैं। ठीक। टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द कीज। अगर हम वर्क करते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट या कहीं भी, तो अगर कुछ टेक्स्ट हैं जिनको पेस्ट करना है, हम लोग कॉपी पेस्ट जानते हैं। कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, और पेस्ट के लिए Ctrl+V, और कट के लिए Ctrl+X साथ में प्रेस किया जाता है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पता ही, इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, जैसे हो गया माउस, कीबोर्ड, और आउटपुट जिससे कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, जैसे प्रिंटर प्रिंट करके पेज दे दिया, आउटपुट हो गया। स्पीकर से ऑडियो निकल रही है, आउटपुट हो गया। तो इनमें से स्क्रीन जो हमारा, ये भी नहीं होगा, स्पीकर भी नहीं। कीबोर्ड हमारा जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड के जरिए हम कंप्यूटर को इन पर कोई बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर उस हिसाब से हम लोग को आउटपुट देता है। ये चीज़ इनपुट एंड आउटपुट, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत सारे आते हैं कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये आप देख लीजिएगा क्या होता है, उसको बढ़िया से समझ लीजिए, कुल समझ लीजिए। बाकी थ्योरी आप बना के लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। हाँ, अब जो पेंट में हम लोग जब कभी पेंटिंग वगैरह करते हैं तो वो फाइल किस फॉर्मेट में सेव होती है। ठीक। उसके पीछे क्या एक्सटेंशन लगा होना चाहिए। जैसे गाने में .mp3 होता है, पावर पॉइंट का .ppt होता है, तो ऐसे हम लोग का जो पेंट हम लोग बनाते हैं उसका .bmp फॉर्मेट होता है। ठीक। ppt पावर पॉइंट का होता है, doc वर्ड का होता है, stk का पता नहीं क्या होता है, OTP स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। CC ईमेल स्टैंड फॉर CC, ये जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, ये आपको जब जीमेल वगैरह पर मैसेज करेंगे तो वहाँ मिलेगा CC। जब कभी सेंड करिए तो फ्रॉम टू BCC CC, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। तो CC मीन्स होता है कार्बन कॉपी। ओके, इसमें दो चीज BCC और CC। BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी,
और सीसी मीन्स केवल कार्बन कॉपी, ये याद रखिएगा। ये आता है, बहुत कई बार पूछा जा चुका है। और बता भी दूँ दोनों चीज़ें होते क्या है, कार्बन कॉपी बीसीसी, ताकि आपको फिर से याद आ जाए जो लोग भूल चुके हैं। कार्बन कॉपी, अगर आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको 10 लोगों को मेल भेजना है, ठीक, या कार्बन कॉपी समझ लीजिए, कॉपी वर्ड लगाओ। कार्बन कॉपी हम लोग क्यों लिखते हैं, ताकि यूज़ किस लिए करते थे पहले, ताकि जो हम लोग लिख रहे हैं उसकी एक और कॉपी बन जाए। तो ऐसे अगर आपको कहा गया किसी को मेल भेजने के लिए, तो आप उसका नाम, उसका मेल आईडी लिखेंगे, भेज देंगे। लेकिन अगर ये भी कहा गया सेम मेल 1-2 लोगों के पास और भी जाना चाहिए, तो आप उसको कार्बन कॉपी सीसी में जिसका नाम लिखेंगे उसके पास भी वो चला जाएगा, मतलब एक साथ कई लोग के पास चला जाएगा उसका कॉपी, तो था कार्बन कॉपी। ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या की दबाने पे आपको हेल्प वाला सेक्शन खुल जाएगा, तो F1 की दबाने पे हेल्प वाला सेक्शन जो है ओपन होता है। IPv4 का आकार है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है IPv4 एंड द अदर इज IPv6। दोनों का साइज पूछा जाता है। तो IPv4 का जो साइज होता है वो तो 32 होगा, लेकिन जो IPv6 का होता है वो 128 होता है। मतलब IPv4 का 32, IPv6 जब पूछेगा IPv6 उसका 128 होता है, ये मत भूलिएगा, ये आ सकता पेपर में। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मेनी रिसिपेंट इन लिब्रा ऑफिस। देखिए, अगर कोई कंपनी, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर सबको कोई मैसेज भेजना है तो एक एक आदमी का अगर नाम लिख के भेजेंगे तो शाम हो जाएगी मैसेज भेजते भेजते। तो इसके लिए मेल मर्ज यूज होता है कि एक बार कई लोगों के पास मैसेज भेजा जा सके। तो ये लिब्रे ऑफिस में कई लोगों को अगर मेल भेजना तो मेल मर्ज यूज होगा। ट्विटर क्या है, ये तो पता ही होगा। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ओके। आए दिन हम लोग सुनते हैं ट्विटर पे जो है पोस्ट वगैरह आता रहता है, तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब। और इसके क्वेश्चन भी कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेते हैं कि कुछ सोशल साइट्स के नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए 2-3-4 हेडिंग बना के उसके अंदर आप लिख देंगे। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में इसमें ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आपको पता होगा जो है पर्सनल, आपने कंप्यूटर के टाइप जब पढ़े होंगे तो उसमें आता तो जो है मिनी कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, तो वहीं पर आपने पढ़ा भी होगा सुपर कंप्यूटर, जो बहुत फास्ट कंप्यूटर होता है। वो सुपर कंप्यूटर फास्ट भी होता है, बहुत महंगा भी होता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ठीक, बड़े बड़े कामों के लिए यूज होता है। और एक इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो किस कैटेगरी में, जैसे आजकल हमारे पास जो लैपटॉप डेस्कटॉप है वो मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो है, मेन फ्रेम, सुपर क्या है, तो वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, ठीक। ईच स्टेटमेंट बिलो इज आइदर ट्रू, अभी ट्रू फॉल्स आ गया, चलिए इसको करते हैं। पहले से मैंने टिक लगा दिया है, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करिए, मतलब पहले पढ़िए फिर आप सोचिए कि आपके हिसाब से सही होगा गलत होगा, हो सकता है किसी में गलत भी लगा हुआ, ये भी हो सकता है, तो खुद से चेक करिएगा, इससे आपका भी टेस्ट होता रहेगा। An icon in the desktop that represents temporary holding place for files that are deleted called recycle bin। रिसाइकिल बिन क्या होता है? रिसाइकिल बिन होता है कि अगर आप कुछ डिलीट किए हैं तो जाके रिसाइकिल बिन में गिरता है, और एक टाइम बाद जो है कुछ टाइम पीरियड होता है उसके बाद वो रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाता है। तो रिसाइकिल बिन एक कह सकते हैं जैसे हम लोग के घर पे कूड़े का डब्बा होता है, हम लोग फेंक देते हैं, फिर अगर गलती से कुछ जरूरी सामान उसमें फेंक दिया तो निकाल लेते हैं, तो सेम रिसाइकिल बिन का भी रोल हम लोग की पीसी में होता है, कंप्यूटर में, ओके। Absolute cell referencing always refer to the same cell in spreadsheet।
हाँ बिल्कुल। अब देखिए सेल रेफरेंसिंग एक रिलेटिव मिलेगा, एक एब्सोल्यूट मिलेगा, एक फिक्स मिलेगा। 3 तरह के सेल रेफरेंसिंग आपको मिलेगा। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि सेम सेल को ये रेफरेंस करता है। रिलेटिव में क्या होता है कि अगर इसका जो है पोजीशन चेंज किया जाएगा तो ये अदर सेल में जो है अदर जो है हिसाब से बिहेव करेगा। और जो मिक्स होता है वो दोनों रो और कॉलम दोनों अलग अलग वेरी करते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेसिफिक हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर है? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं। जैसे विंडोज 7, विंडोज 8 ये सब हार्डवेयर थोड़े, सब तो सॉफ्टवेयर है। वो भी किस तरह के? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक। ISP कैन नॉट प्रोवाइड इंटर कनेक्शन टू यूजर। ISP प्रयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं कर सकता है। देखिए इंटर यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इंटरनेट होना चाहिए था। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो नाम में ही लिखा है जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो जाहिर सी बात तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा ही करेगा। बट यहाँ पे लिखा कैन नॉट प्रोवाइड, नहीं कर सकता, तो ये फॉल्स हो गया। ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू UPI। ई पेमेंट क्या UPI के थ्रू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। फोन पे, भीम, पेटीएम, हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं UPI वही तो है। UPI का फुल फॉर्म सोच दिमाग में हमने सोचे क्या होगा। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट और इंटरफेस। फ्लिपकार्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। अब ये तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन क्या सोशल नेटवर्किंग है? नहीं, सोशल नेटवर्किंग नहीं है। वो ई-कॉमर्स साइट है। ई-कॉमर्स साइट मतलब जहाँ से शॉपिंग वगैरह होती है। सोशल नेटवर्किंग मीन्स जहाँ जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सोशल नेटवर्किंग है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बिल्कुल सही, ट्रू एकदम। इंटरनेट की डिफिनेशन ये होती है, इंटरनेट नेटवर्क का भी नेटवर्क है। ईमेल इज एलिजेंट मेल, फॉल्स। ओके, अब आगे देखते हैं 2 पॉइंट। हाँ, मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज टू शेयर इंटरनेट विथ अदर यूजर। मोबाइल हॉटस्पॉट का प्रयोग दूसरे प्रयोगकर्ता के साथ इंटरनेट शेयर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब करने को तो कर सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ इसके क्वेश्चन पूछने का मैनर जो मुझे लगता है कि मोबाइल हॉटस्पॉट होता क्या है। हम लोग तो इंटरनेट शेयर करने के लिए दे देते, लेकिन आपको ये सावधानी रखनी चाहिए, मोबाइल हॉटस्पॉट कभी अनजान लोगों को नहीं देनी चाहिए शेयर करने के लिए। आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि अगर किसी साइबर कैफे से कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कोई बंदा जो है कोई गलत काम कर रहा है, कहीं अलग किसी इलीगल लोगों से जो है चैट कर रहा है, जुड़ रहा है कंट्री के बाहर, जो खतरनाक लोग हैं, तो होगा क्या? अगर मान लीजिए मैं आपके जैसे होता कि आपका फ़ोन लेके मैं किसी को कॉल कर दूं, किसी खतरनाक या गलत आदमी को, तो कल को कार्रवाई होगी तो मेरे ऊपर, क्योंकि फ़ोन मेरा था। तो सेम यहाँ भी होता है, जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपका IP एड्रेस होता है। आप जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी IP एड्रेस ट्रैक होती है कि आपने उस वेबसाइट को विजिट किया। तो अगर आप किसी को इंटरनेट देंगे, वो इंटरनेट आपका यूज़ करेगा, तो वो जिस भी वेबसाइट पे जाएगा वो आपके नाम से जाएगा। ठीक, क्योंकि इंटरनेट आपका है। तो अगर उसने कुछ गलत वेबसाइट पे विजिट की तो कार्रवाई आप पर होगी। तो इसलिए मोबाइल हॉटस्पॉट शेयर करना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक वाईफाई, जो फ्री वाईफाई ओपन रहते हैं हर जगह, से फ्री इंटरनेट के लालच में हमें कनेक्ट नहीं कराना चाहिए। हम लोग का डेटा जो है चोरी हो सकता है। ठीक। एंड 2.10, यू कैन नॉट हाइपरलिंक टू अ पिक्चर। आप एक चित्र को हाइपरलिंक नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप HTML वगैरह में भी देख लीजिए, उसमें भी कर सकते हैं हाइपरलिंक। ठीक। मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अब ये हमारा मैचिंग आ गया। ठीक, जैसे ये दिया Ctrl+X, इट इज़ अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल्स। अब मैंने फ़ोटो खींचा था तो इतना ही है। से Ctrl+X तो होता है कट करने के लिए। इट इज़ ए फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल। ठीक है, तो अब देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, ये रहा, कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन ए बिल्डिंग। तो
ये बिना ऑप्शन देखे कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में लिमिटेड है तो क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा। शायद देख लीजिए एल लैन, ठीक। जीमेल क्या है, ओके, जीमेल एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन ईमेल सिस्टम है, देखिए ए वाला, ये सही होगा। वेब ब्राउज़र के एग्जांपल, अब वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब वेब ब्राउज़र है। मनी कैन बी केप्ट फॉर ई पेमेंट इन, मनी कैन बी केप्ट ई पेमेंट के लिए कहाँ, ई वॉलेट। जो आप फ़ोन पे वगैरह चलाते हैं, आप देखिए वॉलेट दिया रहता है, आप उसमें मनी रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे पेमेंट कर सकते हैं। अब आ गया IoT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक। बहुत बड़ी चीज़ है ये, फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं IoT से रिलेटेड, आप देखिएगा। तो 3.8 का डी, ये रहा इंटरनेट ऑफ थिंग। डेवलप्ड एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी के स्पेसिफिक पर्पस के लिए एप्लीकेशन अगर डेवलप किया जाता है तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच यू कैन फिजिकली टच। अब यार पता ही होगा कि जिस पार्ट को हम फिजिकली टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, वो हमारा हार्डवेयर होता है, जिसको नहीं टच कर सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर जैसे एग्जांपल ले लो, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सब हार्डवेयर हैं। लेकिन अगर विंडोज़ की बात करती जाए तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, वो भी कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। या पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, उसको हम लोग टच थोड़ी कर सकते, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में, लेकिन टच नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, तो आगे चलते हैं। और हाँ, मैचिंग अगर आप कर रहे हैं, आपको एक दो नहीं भी आता तो आप उसको पहले छोड़ दीजिए, जो जो आता है उसको करा लीजिए, फिर देखिएगा कि कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं, देन तब उसको जो है सही से स्टडी करिएगा कौन सा हो सकता है, क्योंकि तब आपके लिए आसान हो जाएगा ना, जब बाकी ऑप्शन जो है वो 2-4 ऑप्शन बने। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि मैचिंग में एक कॉलम में जैसे देखिए 10 क्वेश्चन, लेकिन दूसरे साइड मैच कराने के लिए 10 से ज़्यादा होते हैं, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए। तो आप पहले मैचिंग जो बढ़िया सही से आता है उसको कर लीजिए, और उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको चेक कर लीजिए कि हाँ, मतलब एक बार उस पर ध्यान से देखिए कि क्या हो सकता है। तो ये एक सही तरीका होता है। हाँ भैया, अब आ गया हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंट विथ ईमेल स्टैम्प एज, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंड विद द ईमेल, जब आप ईमेल करते हैं, अगर आपको साथ में कोई फाइल भेजनी डॉक्यूमेंट की, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं अटैचमेंट, ठीक। जब आप मेल वगैरह पे जाएंगे, सेंड करेंगे, तो उसमें देखिए एक पिन जैसा बना होता है, उस पर क्लिक करने पे मतलब दिखाता है कि उसका नाम अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट होता है। द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका सेंट्रल मॉड्यूल कर्नल कहलाता है, कर्नल। कुछ लोग कर्नल पढ़ते हैं, कुछ लोग कर्नेल पढ़ते हैं, जैसा मतलब आपको जो अच्छा लगे पढ़ लीजिएगा, ये कर्नल मॉड्यूल, ठीक। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है, इससे अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, पूछा था पोर्ट्रेट, ठीक, पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। The dash feature in Internet Explorer allows a user to save a website on a list for easy success later. ऐसा फीचर जो किसी यूजर को अलाउ करता है किसी वेबसाइट को सेव करने के लिए ऑन लिस्ट, मतलब आप दिन भर 8-10 वेबसाइट खोलते होंगे, आपको 1-2 वेबसाइट अच्छी लगी तो आपके पास, या तो आप उसको कॉपी में नोट करिए, या आप क्या करेंगे, उसको बुक मार्क कर देंगे। ये एक फीचर होता है, सभी ब्राउजर में आपको मिलेगा कि आपको कोई वेबसाइट अगर जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप या तो उसको याद करें भूल भी सकता है, तो आप उसको बुक मार्क कर देंगे। बुक मार्क में देखिए URL की उस पर एक स्टार बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, नहीं सेटिंग में जाके वो ऑप्शन में जाके एड बुक मार्क भी करेंगे तो भी हो जाएगा। एक्सेसिंग ई गवर्नमेंट सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप, ओके, उमंग ऐप एक सरकारी ऐप है। हाँ जी, अब आ गया 4.6 इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन रिप्रेजेंटेशन,
तो क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन में जो पेजेस होते हैं उसको हम पेज मतलब स्लाइड कहते हैं, स्लाइड के नाम से जाना जाता है। और एक्सेल में अगर देखेंगे तो वर्कशीट जाना जाता है, और उस पूरे के कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं। ठीक, हाँ ये देखिए IPv6 का पूछ लिया ना, यहाँ पे मैंने कहा था IPv4 IPv6 दोनों रट लीजिए, उम्मीद है आ सकता है। क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क नोन एज, जो नेटवर्किंग के थ्रू जो क्राइम होता है, जैसे आपको क्या है कि आप किसी गलत वेबसाइट पे उस पर पेमेंट वगैरह आपका डिटेल चुरा लिया गया, तो ये सब क्राइम जो होता है वो साइबर क्राइम होता है। बिल कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर, तो फॉर्मेट पेंटर्स के थ्रू जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लागू करते थे। द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन रीबक्स, यहाँ अगर प्रिंट हो गया यहाँ लिनक्स होना चाहिए। फाइल की सामग्री को, किसी फाइल को देखने के लिए CAT कमांड यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सेकंड, हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट। ड्रॉ एन इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। एक कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। पहला 5 का है। बी क्या है, हाउ टू टर्न ऑफ एंड एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग एंड ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग। लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग को कैसे बंद और सक्रिय करते हैं। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा 5 में तो कर लिया। 6 में आइए, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। ये तो मुझे लगता है सिंपल ही है, सोशल नेटवर्क साइट क्या क्या होता है आप जानते हैं, उसके फायदे नुकसान लिख ही सकते हैं, 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है, हाउ टू मैनेज डिस्क पार्टीशन ऑन विंडोज यूजिंग इनबिल्ट डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क पार्टीशन क्या होता है, जैसे आप किसी का कंप्यूटर खोलते तो देखिए C ड्राइव, T ड्राइव, E ड्राइव, कहीं कहीं भी बना होता है, तो वो चीज़ डिस्क पार्टीशन से ही बनाई जाती है। C तो पहले से बना होता है, उस सिस्टम का होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2-3 ड्राइव बढ़ा दी जाए तो उस केस में मतलब होता क्या, जैसे आपका 500 GB का हार्ड डिस्क है, तो उस हार्ड डिस्क में आप चाहते कि जैसे 100 GB की 5 ड्राइव बन जाए, तो एक तो C बनी होगी, आप D बना सकते हैं, बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, और ड्राइव बनाने का काम होता है। ठीक, डिस्क वो कहाँ गया, डिस्क पार्टीशन। अब ये सबसे प्रिय क्वेश्चन, लाइन वन मैन, ये भैया बढ़िया से रट लो, जो है लाइन वन मैन बहुत जगह आता है जो है, और उम्मीद है आ भी सकता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है लाइन वन मैन। अभी मैं आगे इसका आंसर भी दिखाता हूँ। अब ये सभी फाइनेंशियल टर्म क्रेडिट और डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड आप भी यूज़ करते होंगे। UPI क्या है, UPI यूज़ करते हैं, एक आइडिया होगा ही। POS, व्हाट इज एन एरे फार्मूला इन स्प्रेडशीट, by taking suitable data example some operation array of data and then write a step to do email, what is email ID and its use in email। ईमेल कैसे किया जाता है उसके स्टेप, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल किए होंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी। हाँ, और एड में क्या है, एक्सप्लेन हाउ स्लाइड ट्रांजिशन यूज इन PPT, स्लाइड ट्रांजिशन कैसे यूज करते हैं। अब चलिए चलते हैं इनके आंसर की तरफ। ठीक, और एक क्वेश्चन, राइट स्टेप टू ऐड वाटरमार्क लिब्रे ऑफिस राइटर। अब वाटरमार्क क्या होता है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, आपने कभी कोचिंग वगैरह का कोई स्टडी मटेरियल जैसे कोई PDF या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट कराओगे तो उसमें देखिए सब कुछ तो लिखा रहता है, लेकिन पेज में हल्के कलर में, मतलब पेज के फ्रंट में हल्के कलर में देखिए जो है उनके कोचिंग का नाम लिखा होता है, जैसे XYZ कोचिंग ABC, मतलब जो भी उनके कोचिंग का नाम हो, मतलब ऐसे तिरछे में लिखा होता है, तो वो वाटरमार्क होता है। मतलब इसलिए कि जैसे आपने कुछ ज़रूरी नोट्स बनाए, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा इसको अपने नाम से यूज ना कर सके, तो आप उसमें वाटरमार्क जैसे अपना नाम लिख देंगे, रमेश सुरेश वगैरह कुछ भी, तो सेंटर में जो हल्के कलर में पेज में छप जाएगा, उसके ऊपर आपके पूरे जो आपने लिखा हो लिखा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो वो वाटरमार्क होता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ें। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द 3, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, QR कोड एंड इट्स एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन।
ये सभी चीज़ देखिए, अभी करंट में जो टेक्नोलॉजी इन्हीं सब की है, मतलब आने वाले समय में इसका बहुत स्कोप होने वाला है और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम भी करे, तो इसके बारे में आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक, ये सब इसको पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, टेक्निकल चीज़ों का। ठीक, अब बात आती है आंसर्स की तरफ। ठीक, अब जल्दी जल्दी करते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पॉज करके देखते रहिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में लेके अब चलूँगा, नहीं बोरियत होने लगेगी कुछ लोगों को। तो ये पहला क्वेश्चन रहा, इन इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्सप्लेन ब्रीफ। तो आपको करने का पहले डायग्राम हम लोग बनाएंगे। इनपुट यूनिट सीपीयू बनाएंगे, फिर आउटपुट यूनिट सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एलयू सब आपस में इंटरचेंज करेंगे और इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ से। ठीक, साथ ही में एग्जाम्पल में आप इनपुट डिवाइस यहाँ पे, आउटपुट डिवाइस लिख दीजिएगा। ठीक, पेरिफेरल डिवाइस। अब एक एक का एक्सप्लेनेशन, इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है। ठीक, तो मैं बता देता हूँ, बाकी आंसर आगे है, मैं आप कहिएगा तो दे दूंगा ये स्क्रीनशॉट, ये फोटो भी ओके, ताकि आप दोबारा रिविजन कर लेंगे। से इनपुट यूनिट, हम जब भी कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं, ठीक, तो वो हमारा इनपुट यूनिट कहलाता है। और जो वो हमें आउटपुट देता है, जो आउटपुट आने की जो यूनिट होती है, तो वो आउटपुट यूनिट होता है। बीच में प्रोसेसिंग होती पूरी। तो सीपीयू में देखिए, मेमोरी यूनिट में जो भी चीज़ सीपीयू को प्रोसेस करना है वो आता है, और फिर कंट्रोल यूनिट उसको जो है एलयू में भेजेगा, और फिर उसके बाद में एलयू उसको कैलकुलेट करके वापस कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल फिर जो है आउटपुट में दे देगा। ठीक, तो स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क वगैरह। उसके बाद ये हार्ड डिस्क से भी डेटा इसका आता जाता रहेगा, हार्ड डिस्क से डेटा लेगा। जैसे मान लीजिए एक हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में कॉपी करना है, तो कंट्रोल यूनिट जो है हार्ड डिस्क से डेटा उठाएगा, पेन ड्राइव में भेजेगा, ऐसे चलेगा पूरा प्रोसेस। बाकी इन सब के आंसर्स ये रहे। A computer will only respond when a command is given. These commands can be using the input or out the input device. वही सब है, इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है ये प्रोसेस करने का काम करता है, डिसीजन मेकिंग का। ओके, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें जो है एलयू, सीयू एंड एमयू तीन चीज़ें होती हैं। ठीक, और क्या है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, फिर आउटपुट यूनिट मैंने बता ही दिया। अब ये हाउ टू टर्न ऑफ एंड एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग, ये आप प्रैक्टिकली देख लीजिए। ठीक, तो ज़्यादा बढ़िया, और नहीं आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरे बताने से कम आपके एक बार देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। एक तो थ्योरेटिकल है, तो एक समझ लीजिए, उसी हिसाब से लिखते चले जाइएगा पॉइंट बना के। ये रहा। अब पेपर में तो ये सब बना नहीं सकते, स्टेप लिख लीजिए कि कैसे कैसे जाएंगे तब होगा। ओके, एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, ये तो आपको पता होगा, सोशल मीडिया आप यूज़ करते होंगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं। आप लोगों से जो है मैसेज पे बात कर सकते हैं, दूर दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या आपकी या उनके लाइफ में चल रहा है सब पता चल सकता है। ठीक, और उसके नुकसान क्या हैं, नुकसान ये है कि आपका डेटा जो, जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, अभी सुनने में आता है कि फेसबुक जो अपने कस्टमर का डेटा लीक करता है, हो सकता है। और उसके बाद में सोशल नेटवर्क साइट पे बहुत सारे गलत काम भी होते हैं, इसमें लोगों को जो है फंसाया भी जाता है, उनसे पैसे उठे जाते हैं। तो ये सब जो डिसएडवांटेज है, उस साथ साथ लोगों का बहुत टाइम, जो जिन लोगों को नहीं भी ज़रूरत हो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं टाइम पास के लिए, खुद को हीरो दिखाने के लिए, तो ये भी डिसएडवांटेज है। और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, ये भाई, ये अगर आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट में बताइए, मैं इसको सेंड कर दूंगा, या मेरा एक ब्लॉग है मैं उस पर डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, ये के तो
स्क्रीन को रोटेट करना पड़ेगा। ये डिस्क पार्टीशन, ओके, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क पार्टीशन कैसे किया जाए इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, टू पार्टीशन विंडोज टू हार्ड ड्राइव, पार्टीशन मतलब कि आपको कोई एक ड्राइव बनाओ, C, D, E, F, G किसी नाम से, ठीक। तो करना क्या, आप स्टार्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक, लेफ्ट क्लिक, स्टार्ट में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट मेनू पे एंड सेलेक्ट डिस्क मैनेजमेंट, ओके, हाँ, राइट क्लिक करके और फिर डिस्क मैनेजमेंट, उसमें ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर कई सारे ऑप्शन आएंगे, साथ में डिस्क मैनेजमेंट भी, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आएगा ये बॉक्स। और जब ये आएगा तो आप जिस भी डिस्क, जैसे इसमें इन्होंने डी को क्या किया, श्रिंक किया। श्रिंक मतलब उसमें जितने भी स्पेस खाली होंगे, जैसे 100 GB का है, 50 GB का स्पेस खाली होगा तो वो 50 GB निकल के अलग हो जाएगा। फिर आप उस 50 GB के नाम से नई ड्राइव बना सकते हैं, ठीक। तो होगा क्या, श्रिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया ड्राइव बन जाएगा, अपने आप को फॉर्मेट होगा वो ड्राइव और उसका नेम आएगा ABCD, कुछ भी आप ले सकते हैं, फिर वो ड्राइव बन जाएगा। देखिए स्टेप 4, ओके, ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझाना रहेगा। वीडियो लेंथी होती जा रही। हाँ, लाइन मैन देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ये देखिए लाइन मैन, इसको बढ़िया से रट लीजिएगा, उम्मीद है पेपर में आ जाएगा, नहीं भी आया तो नॉलेज के लिए आगे काम आएगा। क्रेडिट कार्ड, UPI, POS, ये क्या होता है, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, POS पॉइंट ऑफ सेल, फुल फॉर्म, ओके। ये हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, दोनों से पढ़ सकते हैं। मेरे पास और भी मॉडल पेपर हैं, अगर ज़रूरत होगी तो सही सेंड कर देंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का भी, अरे फॉर्मूला स्प्रेडशीट में कैसे करेंगे, ठीक, स्टेप भी दिया है। और फिर इसके बाद में ईमेल करने की क्या प्रोसेस होते हैं, ओपन योर मेल अकाउंट, क्लिक ऑन कंपोज पे क्लिक करिए एंड विल अपीयर ऑन स्क्रीन, टाइप स्पेंड एड्रेस, CC ये सब डिटेल भरिए। या प्रैक्टिकली करेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं आप इसको देख लेंगे, इसमें भी आंसर दिया हुआ है। ये ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर, ट्रांजिशन कैसे यूज करना है, ठीक, एंड 8 का भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वाटरमार्क कैसे ऐड करते हैं, ये भी देखिए स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। एंड देन ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। वर्चुअल रियलिटी, अगर आपको उसको सर्च करने में प्रॉब्लम होती, नहीं पता कहाँ से ढूंढे, तो सिंपली इसको पढ़ लीजिए और जाके पेपर में लिख दीजिएगा आसानी से। ओके, IoT के डिसएडवांटेज, साइबर सिक्योरिटी, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, उसके एप्लीकेशन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जो आपका क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में लिखा हुआ है, एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये था हमारा एक मॉडल पेपर कंप्लीट ओ लेवल का। ये मॉडल पेपर जो आपका ये IT टूल एंड कंप्यूटर नेटवर्क का था, कॉमन R4, ठीक। वेब डिज़ाइनिंग पब्लिकेशन, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का भी हम अवेलेबल करवा देंगे। बाकी फोकस स्टडी करिए, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ पेपर कंप्लीट करिए। मेरा खुद का भी पेपर है, इसलिए मैंने कहा इसको मॉडल पेपर को डाल दे, ताकि ऐसे स्टूडेंट के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है या नहीं आइडिया, वो देख के उनको पता चलेगा पेपर हमें कैसे लिखना है, ठीक, कैसे लिखना है, कैसे आएगा। जैसे मॉडल पेपर तो हर किसी को मिल जाएगी इंटरनेट से, लेकिन मैंने सर्च किया सॉल्यूशन के साथ नहीं मिला मुझे, तो ये उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प करेगा। बाय बाय, गुड लक फॉर एग्जाम्स।